तो दोस्तों, जब से मैंने मेंटरशिप सेशंस लेने शुरू करे हैं तब से मेरे पास एक डाउट बहुत कॉमन है। लगभग एक साल हो गया कि जब मैं वन ऑन वन मेंटरशिप सेशंस ले रहा हूँ, और रोज रोज के दो मेंटरशिप सेशंस लगातार मंडे टू सैटरडे मेरे होते हैं। तो इन मेंटरशिप सेशंस में एक डाउट मुझे हमेशा मिलता है, हमेशा। मतलब अभी भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उससे पहले भी मैंने दो मेंटरशिप सेशंस लिए, दोनों में मेरे पास यही डाउट आया कि सर, हमें ना करंट अफेयर्स याद नहीं होते, हमें रिटेन करने में प्रॉब्लम होती है। तो आज की वीडियो में मैं थोड़े से एक दो टिप्स आपको बताऊंगा। हमेशा मेरा आंसर एक ही होता है हर कैंडिडेट को, हर स्टूडेंट को, कि सिर्फ एक ही तरीका है किसी भी चीज को रिटेन करने का, किसी भी चीज को रिकॉल करने का, एंड दैट इज टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। एक्टिव रिवीजन इज द ओनली वे। लेकिन उसके अलावा एक दो तरीके और हैं जिसके थ्रू आप, जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज है जो बिल्कुल ही नहीं याद हो रही, जो बिल्कुल एकदम सर चढ़ गई है कि नहीं, मैं तो याद नहीं होके दूंगा। उसके लिए दो तीन तरीके और हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हो, ताकि वो आपको रिटेन रहे, ताकि आप उस पर्टिकुलर न्यूज को, इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाओ, रिकॉल कर पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टेक्निक। सबसे पहले तो देखो, आप कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मान लेते हैं कि आप फाइनेंस में टॉपिक पढ़ रहे हो इन्फ्लेशन, तो जब आप फाइनेंस का टॉपिक पढ़ोगे इन्फ्लेशन ना, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अब जो करंट इन्फ्लेशन चल रहा है उसके रेट्स रिवाइज कर लो। इन्फ्लेशन से रिलेट कर दोगे आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के, जो अभी करंट मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स रिवाइज हुए या नहीं हुए, वो रिवाइज कर लो कि कितना, क्या अभी जो है रेट चल रहे हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सारे रिवाइज कर लो। ठीक है, इन्फ्लेशन का ग्लोबल एग्जांपल कोई लिंक करके देख लो। व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग, हाउ द गवर्नमेंट इज, हाउ अभी रिसेंटली आपने देखा पिछले एक दो सालों में कैसे सरकार ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए, और आरबीआई ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन थ्रू इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो बेसिकली जब आपने इन्फ्लेशन पढ़ा, तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इन्फ्लेशन पढ़ा, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन पढ़ ली, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ लिया, खत्म हो गया। नहीं, आपको इन्फ्लेशन का ऑल राउंड पढ़ना। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को याद रख पाओगे। एंड और ये एक्चुअली याद करने का ही तो तरीका है। आपने देखो, रोल ऑफ आरबीआई, तो इन्फ्लेशन अलग सब्जेक्ट है फाइनेंस में, आरबीआई अलग सब्जेक्ट, आरबीआई अलग चैप्टर है। रोल ऑफ आरबीआई जब आपने पढ़ा होगा, आरबीआई के फंक्शन जब आपने पढ़े होंगे, तो आपने ये पढ़ा होगा इसमें कि आरबीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो जैसे अब आप इन्फ्लेशन वाले चैप्टर पे गए, तो आपके दिमाग में चमकना चाहिए। आप ट्राई करो, आप कोशिश करो याद करने की, आपने इन्फ्लेशन और कहाँ कहाँ पढ़ा है। इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टेट ने कोई स्कीम लॉन्च करी है, किसी स्टेट ने कोई स्कीम लॉन्च करी है, तो अब उस स्टेट का सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, कैपिटल क्या है, हाई कोर्ट कहाँ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी है, नेशनल पार्क कौन सी है, इस तरीके से अगेन आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल, किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने कोई स्कीम लॉन्च करी है, ठीक है, उस मिनिस्ट्री की दो चार स्कीम्स को अपने दिमाग में रिकॉल कर लो फटाफट से कि हाँ, इसकी तो ये भी है, इसकी तो ये भी है, इसकी ये भी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की प्राइम मिनिस्टर्स कौन सी स्कीम आई है, अरे 15,000 रुपए वाली, जो प्राइम मिनिस्टर ने लाल किला पे भी अनाउंस करी थी, विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है, तो अब आपको याद करना आना चाहिए कि दैट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन भी चला रहा है, लघु व्यापारी मानधन योजना भी चला रहा है। तुरंत इसके जो प्रोविजन है उसको रिकॉल कर लो। तो इस तरीके से इंटरलिंकिंग द कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू माय डियर फ्रेंड्स। नंबर वन। नंबर टू इज फेनमैन टेक्निक। अब ये क्या है भाई, ये कौन आ गए? एक रिचर्ड फेनमैन थे, जो कि एक फिजिसिस्ट थे अमेरिका के। ठीक है, उन्होंने एक टेक्निक बताई थी जो आप सबको पता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी इन्होंने रॉकेट साइंस नहीं बता दी थी। यही होता है, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि ये जो टेक्निक थ्योरी और ये जो बता के गए हैं ना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई रॉकेट साइंस है। ये हो सकता है कि हाँ, उस जमाने के हिसाब से ये एक बड़ी चीज है कि जब किसी ने इसके बारे में सोचा ही नहीं। ठीक है, तो फेनमैन टेक्निक क्या है? कोई भी एक टॉपिक मान लेते हैं, आपको समझ में नहीं आया, मान लेते हैं समझ में आया, नेशनल इनकम आपने पढ़ लिया, बट आपको डाउट है कि आप उसको भूल जाओगे या आपको याद नहीं रहेगा। तो आप क्या करो, किसी एक अपने से कम उम्र के बंदे को पकड़ो, या फिर अपने किसी कोलीग को पकड़ो, या फिर अपने छोटे भाई बहन को पकड़ो। ठीक है, और उनको वो टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, ट्राई टू एक्सप्लेन द टॉपिक इन वेरी सिंपल वर्ड्स। उसको ट्राई करो कि आप बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, और कोई भी एस्पेक्ट आपका छूटा नहीं, कोई भी डायमेंशन जो है, जो भी आपने पढ़ा था वो सारा का सारा आपने कवर कर लिया। और ऐसा करने के बाद यू हैव टू अगेन गो थ्रू द नोट्स, थ्रू द वीडियो, जहां से भी आपने कवर किया है, टू चेक कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। अगर कहीं कुछ नहीं छूटा तो इट इज गुड, अगर छूटा तो उसको दोबारा से पढ़ लो।
और फिर एक बार और पढ़ा दो अपने स्टूडेंट को। तो ये जो टेक्निक है ये बहुत काम आती है, ठीक है। अब आप मेरे को ही समझो, मेरे को आधे से ज़्यादा चीज़ें तो इसीलिए याद रहती हैं बिकॉज आई टीच यू, ठीक है, वरना क्यों याद रहेगी, राइट। सो दैट इज फेनमैन टेक्निक। तीसरा है जी रिपीटिशन विद स्पेस्ड लर्निंग। इस ये जो है वो रामबाण है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको इंटरवल्स पे रिवाइज करना होगा। फॉर एग्जांपल आज आपने कोई चीज पढ़ी, डे 1 है वो, फिर डे 3 पे पढ़ो, फिर डे 7 पे पढ़ो, डे 15 पे पढ़ो। अब देखो, एक्टिव रिवीजन का मतलब ये नहीं है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, एक्टिव रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई एक चीज उठाई डे 1 पे, फिर उसको डे 1 पे, फिर 2 पे पढ़ा, फिर 3 पे पढ़ा, फिर 4 पे पढ़ा, और फिर उसको एक महीने के लिए छोड़ दिया। जब आप उसको, अब आप कहोगे कि सर आपने बोला था एक्टिवली कम से कम 4 बार पढ़ने के लिए, तो मैंने तो पढ़ा 4 बार, ठीक है, अब भी मेरे को रिटेन नहीं हो रहा। भैया ऐसे नहीं, नहीं ऐसे नहीं। 4 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप लगातार 4 दिन 4 बार पढ़ लो फिर उसको एक महीना छोड़ दो। आप पढ़ लो 4 दिन 4 बार लगातार, ठीक है, लेकिन आपको फिर से उसको 15 दिन 20 दिन के बाद दोबारा पढ़ना पड़ेगा, एक महीने के बाद दोबारा पढ़ना पड़ेगा, 10 दिन के बाद दोबारा पढ़ना पड़ेगा, वरना फिर भूल जाओगे। ये जो 1 2 3 आपने लगातार पढ़ा, ये तो रीसेंट इफेक्ट है ना, रीसेंसी इफेक्ट की वजह से आपको याद रह गया। लेकिन अगर आप गैप दोगे, जैसे फर्स्ट डे पे पढ़ा आपने, फिर थर्ड डे पे पढ़ो, फिर 7th पे पढ़ो, फिर 15th पे पढ़ो, फिर लेट्स से 30th डे पे पढ़ो, 30th डे तक आते आते आपको ये बिल्कुल रट जाएगा। और फिर उसके बाद भले ही आप 1.5 महीने के बाद पढ़ो तो भी चलेगा, इसके बाद भी छोड़ना नहीं है। फिर डे 45 पे दोबारा पढ़ लो, ठीक है, या डे 30 पे फिर एक कांस्टेंट बना लो कि हाँ हर 30 दिन में मेरे को पढ़ना है। तो रेपिटेशन आपको करनी है विद स्पेस्ड लर्निंग, और आपको एक रिवीजन ट्रैकर बनाना है। अब ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रैक करना कि मैंने क्या रिवाइज करा और क्या नहीं करा। तो आपको एक रिवीजन ट्रैकर बनाना है ये देखने के लिए कि मैंने कौन सी पीडीएफ पढ़ ली, कौन सा इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया और कौन सा इन्फॉर्मेशन अभी रहता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक माय डियर फ्रेंड्स, यही बेस्ट तरीका और ये मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। दूसरा है स्टोरी क्रिएशन। अब मान लो कि अब ऐसे बहुत सारे, अब यहाँ पे देखो मैं एक चीज आपको पहले ही वार्न कर देता हूँ, स्टोरी क्रिएशन इज गुड बट नॉट इन ऑल केसेस, ठीक है, इट इज गुड बट नॉट इन ऑल केसेस, नॉट इन ऑल केसेस। व्हाई आई एम सेइंग दिस नॉट इन ऑल केसेस, अब मान लो कि आपने एक पर्टिकुलर पीडीएफ उठाई जिसमें 100 न्यूज है, और आपने क्या करा, एक पर्टिकुलर आपने पीडीएफ उठाई दोस्तों जिसमें कि ना 100 न्यूज है, ठीक है। अब आपने क्या करा, 100 स्टोरी बना ली। अबे भाई एक बात बताओ, 100 न्यूज 100 स्टोरी भी तो याद रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी? अरे हाँ कि ना, 100 स्टोरी भी तो याद रखनी पड़ेगी। या फॉर दैट मैटर आपने मान लेते हैं 100 ट्रिक्स बना लिए, अरे भाई 100 ट्रिक्स भी तो याद रखनी पड़ेंगी। तो रादर देन रिमेंबरिंग 100 ट्रिक्स, व्हाई नॉट रिमेंबरिंग द 100 न्यूज डायरेक्टली? अरे ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहा, स्टोरी क्रिएशन आप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ऐसी जगहों पे कर सकते हो जहां पे आपको लगता है कि हाँ चीजें याद नहीं हो पा रही है, तो चलो लेट्स क्रिएट अ स्टोरी आउट ऑफ इट, ऑलराइट। And last but not the least, you need to make current affairs a part of life because current affairs is the ब्रह्मास्मि। करंट अफेयर्स ही भगवान है दोस्तों, और वही हमारा देव है, वही हमारा भगवान है, सब कुछ वही है, ठीक है। उसके बिना हम कुछ नहीं है, उसके बिना हमारा एग्जाम कुछ नहीं है। एंड पार्ट ऑफ माई लाइफ का मतलब क्या है कि जहाँ पे भी आप जा रहे हो, देखो करंट अफेयर्स तो सब जगह है, ठीक है। रेलवे में जा रही हो, वंदे भारत दिख गई, रिवाइज कर लो वंदे भारत कब निकली थी, ठीक है। बैंक में गए, एचडीएफसी बैंक में गए, रिवाइज कर लो, अच्छा इसका एमडी सीईओ कौन है जी, ठीक है। कोटक में गए, अच्छा इसका एमडी सीईओ कौन है जी, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक गए तो आपको याद आना चाहिए कि अब यही वो बैंक है जिसने 50,000 रुपये का मिनिमम लिमिट कर दिया था। या एसबीआई गए तो आपको पता होना चाहिए कि ये डीएसआई भी है, और इसके अलावा 2 बैंक्स और है जो डीएसआई भी है। तो इस तरीके से यू नीड टू मेक करंट अफेयर्स अ पार्ट ऑफ लाइफ दोस्तों, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये 5 चीज़ें हैं जिससे कि आप चीज़ों को रिकॉल कर पाओगे। आई बिलीव दिस वीडियो हेल्प यू, एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू मी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैं अपने सारी वीडियोस की क्लासेस की पीडीएफ देता हूँ। बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल, एंड इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू एग्जाम यू कैन जस्ट डीएम मी ऑन टेलीग्राम एट माशी मनीष। I'm always there for you guys, right? So thank you very much, that's all. Goodbye, take care and God bless.